मैं तुम्हें मेरी फैमिली को टॉर्चर करने नहीं दूंगा, समझी? टॉर्चर कहाँ किया है मैंने? मैं तो सिर्फ जीने का सही तरीका सिखा रही हूँ सबको। सबको डिसिप्लिन से जीना चाहिए, रूटीन लाइफ जीनी चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए, बस। और अपने घर में रहने दे रही हूँ, उसके बदले अगर थोड़ा सा काम करवा रही हूँ तो उसमें बुरा क्या? ऑन दैट नोट मैं सबसे पहला काम आपको देती हूँ। आज से आप हर रोज मेरे साथ ऑफिस जाएंगे और अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि आप अकाउंट्स में कच्चे हैं। जो पैसे कमाते हैं उसे संभालना भी सीखिए और मना करने की सोचेगा भी मत, क्योंकि अगर आपने मना किया ना तो मुझे मजबूरन आपको अकाउंट्स की जगह कानून सिखाना पड़ेगा। I'll see you in court। और अगर मेरी बात समझ ना आए तो अपने दोस्त पूरब से बात कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से उसे अकाउंट्स और कानून दोनों आपसे ज्यादा समझ में आते हैं। तुम्हारी बात मानने से अच्छा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूं। So I will also see you in court। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो केस तो सालों साल चलेगा और तकलीफ मुझे नहीं, आपकी इस प्यारी फैमिली को ही होगी। धमकी दे रही हो? सजेशन दे रही हूँ। पर केस वेस के चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट। और सिर्फ केस वेस नहीं, आज से इस घर में कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। न फालतू इलाज का, न फालतू फंक्शंस का, न फालतू कपड़ों और ज्वेलरी में कोई घूमना फिरना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद। और अभी और मेरी शादी का क्या होगा? जिस दिन तुम आई मेरी मेहंदी थी, तुम आई इस वजह से संगीत शादी कैंसिल कर दी, और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम फिर से मेहंदी करें, शादी करें। उस सब का खर्चा? कोई शादी वादी नहीं होगी। I knew it। पता था मुझे तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि मेरी और तन्नू की शादी हो, क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। पर ये मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। अरे तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं? तुम मेरे काम में इंटरफेयर कर सकती हो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं। मैं किससे कब कहां शादी करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। क्यों? बेबी तुम इन कंट्रोल। अभी तक शादी हुई नहीं। बेबी शादी करेक्ट। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। सिर झुकाकर मेरी पूरी फैमिली से माफी मांगो, या तो मेरी शादी में आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो। कहीं ये अभी से अब तक प्यार तो नहीं करती और इसीलिए मेरी शादी रुकवा रही हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? Come on, मैं तो शादी जैसे रिश्ते पर भी भरोसा नहीं करती, इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर कि आप शादी करें या जिंदगी भर कुंवारे रह जाए। आपकी शादी किससे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त ये शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि मैं कह रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, अभी एज अ ब्रांड नेम बिलोंग्स टू मी। आप मेरी एसेट है। मैं नहीं चाहती कि आपकी अभी शादी हो जाए, क्योंकि वेरी सून आपकी अगली एल्बम रिलीज होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि आपकी शादी की खबर आपकी एल्बम की रिलीज की खबर को ओवरशैडो करे। इससे आपकी फैन फॉलोइंग पे फर्क पड़ेगा, खासकर फीमेल फैंस, जिससे एल्बम की सेल्स पे फर्क पड़ेगा, यानी प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि स्टार्स की शादी हो जाने पर उनकी स्टारडम कम हो जाती है। एंड आपकी होने वाली बीवी तनु, तुम तो ये बहुत अच्छे से समझती हो ना। पिछली बार इसीलिए मना कर दिया था नहीं? जानती हूँ कि आपका हर एल्बम हिट होता है, लेकिन इस बार ये एल्बम सुपर हिट होना चाहिए। मुझे और ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे मेरे पैसे मिल जाए, उसके बाद देखेंगे कि आपकी शादी किससे और कब हो रही है। तो इस वक्त
सैडली आप लोगों की शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती एंड आई डोंट वांट एनी क्वेश्चंस अबाउट इट। और आप लोग ऐसे बार बार बेवजह बच्चों की तरह इनके पास मेरी शिकायतें लेकर मत जाइए। ये तो अपनी मदद नहीं कर पा रहे, आपकी मदद क्या करेंगे? सिर्फ मैं ही आप लोगों को मुझसे बचा सकती हूँ। और आप, हम ऑफिस जाने में ऑलरेडी 30 मिनट लेट हो चुके हैं, मुझे और लेट नहीं होना। लेट्स गो। अभी जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कौन सी कार निकालूं सर? छोटी वाली गाड़ी निकालो। मैं छोटी वाली गाड़ी में नहीं आऊंगा। तो पैदल जाएंगे? I'm a रॉक स्टार, लोग मुझे छोटी गाड़ी में देखेंगे, मेरे इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। ऑलराइट? ठीक है, तो ऑटो कर लीजिए, क्योंकि ऑटो में तो कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। लोग सोचेंगे भी नहीं कि इतना बड़ा रॉक स्टार ऑटो में जा रहा है। और ऑटो का फेयर मैं आपके पॉकेट मनी में एडजस्ट कर लूंगी। तुम पागल हो गई हो? छोटी गाड़ी, पॉकेट मनी, ऑटो, तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो? कॉस्ट कटिंग। बड़ी गाड़ियां माइलेज कम देती हैं। माइलेज कम मतलब ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा पेट्रोल मतलब ज्यादा खर्चा। मैं जब नहीं थी आप लोगों ने पेट्रोल पानी की तरह बहाया है, इसलिए जब तक आप अपनी अगली हिट एल्बम नहीं दे देते, हर चीज में कॉस्ट कटिंग की जाएगी। ओके? मैं छोटी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। ओके देन। अगर गाड़ी में बैठने में आपने जरा सी भी देर की ना, तो अब आपको सिर्फ बस के पैसे दिए जाएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए, आपको बस में जाना है या गाड़ी में। ओके? समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि ये कॉस्ट कटिंग, रूल्स, रेगुलेशन ये सब हम लोगों के लिए, लेकिन नहीं, इसने तो भाई को भी नहीं छोड़ा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अभी उससे इतना डर क्यों रहा है। एक थप्पड़ मारो फिर उससे बात करेंगे। थप्पड़ मारने से क्या हो जाएगा था? I mean, क्या मिलेगा थप्पड़ मार के यार? कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे ही हमें क्या मिल रहा है? बिजली, पानी, खाने पीने जैसी बेसिक चीजों पे कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो सच में समझ में नहीं आ रहा वो करना क्या चाहती है। पर हमें कुछ तो करना होगा। जैसे ही मेरी अभी से शादी फिक्स हुई, मैंने मॉडलिंग भी छोड़ दी। जितने पैसे सेव किए थे उसमें से ज्वेलरी और कपड़े खरीद लिए। अब अगर मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मैं रहूंगी कैसे? शट अप तनु। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम टेंशन लें। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में, और काफी पैसे हैं जो हमें सस्टेन करेंगे। जब तक ये प्रज्ञा का नाटक नहीं खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट तब तक तो चलेंगे ही। सो यू जस्ट डोंट वरी। मैं जाकर राज भैया से बात करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर मसला क्या है। आई एम श्योर कुछ और रीजन है जिसकी वजह से ये इस घर में आई, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। और एक बार वो रीजन पता चल गया ना तनु, फिर देखना धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। प्रज्ञा का ये खेल इस घर में सिर्फ कुछ ही दिनों का है। ऑलराइट, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मुझे गुड मॉर्निंग बोलकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट बोथ। ये सारे कंप्यूटर्स बेवजह ऑन क्यों हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पापा भरते हैं? जब काम हो तभी कंप्यूटर्स ऑन रहेंगे, नहीं तो ऑफ कर दिए जाएंगे। आज पता चला कि ये लोग मेरी नहीं, मेरी पोजीशन की रिस्पेक्ट करते। आज कोई और बॉस बन गया तो मुझे देख भी नहीं। इस ऑफिस में इस डेस्क पर कौन बैठता है? मैं। ये क्या है? सब्जी मंडी है? ये तरीका है डेस्क साफ करने का? साफ चाहिए राइट नाउ। ओके सर, पानी। क्यों एक्टिंग कर रहे हो? जाकर अपने बॉस को खुश करो। अगर वो नाराज हो गए ना, तुम्हें काम से निकालेंगे। वो इस ऑफिस की बॉस होंगी, पर मेरे लिए तो आप ही बॉस हैं।
आप मेरे हीरो हैं सर, आप इनके जैसा कभी मत बनना। ये प्रिंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये क्या है? ये बेवजह के पेपर्स और प्रिंटर ऑन क्यों है? मैम ये सर के पिछले शो के कलेक्शन की रिपोर्ट्स हैं जो प्रोड्यूसर को सेंड करने थे। तो ईमेल नहीं कर सकते? क्यों बेवजह पेपर और कार्ट्रिज वेस्ट हो रहा है? आज से सारी डिटेल्स ईमेल होंगी। Am I clear? मुझे मेरे ऑफिस में एक पैसा वेस्ट होता हुआ नहीं नजर आना चाहिए। एंड आई वॉन्ट द होल ऑफिस नीट एंड क्लीन। अब आप लोग मुझे क्या देख रहे हैं? गेट बैक टू योर वर्क। तुम्हें क्या लगता है बिजली और पेपर में पैसे बचाकर तुम बहुत पैसे बचा लोगे? Just wasting your time. मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरा स्टाफ भी पैसों की अहमियत को समझे। हर इंसान अगर अपनी आदत थोड़ी थोड़ी बदलेगा तो बहुत पैसे सेव हो सकते हैं। बूंद बूंद से भरता है सागर। देखिए अपनी आदत बदलकर। सागर की बूंद बूंद से मैं अपनी आदत बदलूं? रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आपकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी है ना कि उसे सुधारने में सालों लग जाएंगे। आपको तो अभी और भी बहुत कुछ सिखाना है, दूसरे हिसाब दिखाने हैं आपको। इस ऑफिस में अकाउंट्स कौन देखता है? जी मैं। कम टू माय केबिन। आप भी। अगर ना हो तो पुलिस स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से? जी 3 किलोमीटर। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अरे जिस अकाउंट्स ऑफिस की मैं शक्ल तक नहीं देखता था, वहां चपरासी बनकर बैठ गया हूं और इस चपरासी को कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे वाह, तुम सब लोग बाहर जाओ, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने तुम लोगों को बाहर जाने को कहा और तुम लोग उस तरफ देख रहे हो। सबके सब मतलब ही है दल बदलो सारे। अरे कल तक तो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, जैसे ही पता चला कि बॉस बदल गई है तो बाहर जाने के लिए भी इसकी तरफ देखोगे। मैं जानता हूं मैंने सब कुछ खो लिया, लेकिन जिस दिन मैं पाऊंगा ना, मैं तुम सबको नौकरी से निकालूंगा। मार्क माय वर्ड्स। ठीक, थैंक यू। क्यों बेवजह मेरा गुस्सा उन लोगों पर निकाल रहे? गुस्सा? तुम जानती हो मुझ पर क्या बीत रही है। रॉकस्टार को बेरोजगार बनाकर रख दिया है तुमने। अपने आगे पीछे ऐसे घुमा रही हो जैसे कि मैं कोई जॉब मांगने आया हूं तुमसे। अरे जो लोग मुझसे सर करके मेरा सिर खा जाते थे, वो लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। आसमान से निकालकर जमीन पर पटक दिया तुमने और कह रही मैं अपना गुस्सा पी जाऊं। खून के घूंट पी रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो यू नो व्हाट, आई रियली डोंट केयर। मैं जा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं पागल हो जाऊंगा। अभी नहीं, पागल तो अब तब हो जाएंगे जब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। बैठिए, कुछ देर के लिए बैठ जाइए, फिर चले जाइए। ये देखिए, ये आपके अकाउंट्स के बैलेंस शीट। आपको आइडिया भी है कि आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं? इसमें देखना क्या है? मैं जानता हूं ना कि मैं कितना कमाता हूं और कितना खर्च करता हूं। आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप हमेशा पैसों को लेकर इतने लापरवाह रहे। लापरवाह नहीं, इसे कहते हैं जिम्मेदारी देना। मैंने अपनी एक अकाउंट्स टीम रखी है, मैंने पूरी जो जिम्मेदारी है उन्हें सौंप दी है और मुझे उन पर भरोसा है। भरोसा? आपको पता है आपके अकाउंट से हर महीने 5 लाख रुपए कहीं दान पे जाते हैं? मालूम। आपको पता है उस नाम का कोई आश्रम ही नहीं। और ये ऑफिस को शिफ्ट हुए महीनों हो गए हैं, अभी तक पुराने ऑफिस के बिल्स भरे जा रहे हैं। यानी ऑफिस एक, सेट ऑफ स्टाफ एक और पेमेंट्स 2। ये मेरे पैसे हैं, मैं इसे जहां भी खर्च करूं, इससे तुम्हें क्या? वही तो प्रॉब्लम है। पैसे आपके नहीं, पैसे मेरे। और मेरे एक एक पैसे का मुझे हिसाब चाहिए। मैं हर एक एम्प्लॉय का अकाउंट सील करवाने वाली हूँ और पता करने वाली हूँ कि किसके अकाउंट में कितने पैसे आए और हमारे अकाउंट में से कितने पैसे गए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे?
किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आएगा, और अगर जरूरत जेन्युइन हुई तो मैं दूंगी पैसे। कम टू द केबिन। जल्दी क्या है? सॉरी सर। गो। यस मैम। हमारे बैंक मैनेजर को बुलाओ और उससे कहो कि हमारे अकाउंट्स में से जिसके भी अकाउंट में पैसे जाते हैं सबके अकाउंट सील कर दिए जाएं। इसका मतलब अब अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे? ऑफिस बातें क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब जब भी मुझे पैसे चाहिए मुझे तुमसे मांगने होंगे, राइट? ऑफ कोर्स। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अच्छा है। और तुम बैंक मैनेजर को बुलवाओगे या मैं बुलाऊं? जी अभी जाता हूँ बुलाने। एक कॉफी। श्योर मैम। तुम्हें पता है ना ऐसी कंडीशन में तुम्हारे लिए टेंशन लेना। हेलो, आ गए। मुझे पता है तुम लोग किस बात से परेशान हो, मैं भी उसी बात से परेशान हूँ। अगर परेशान है तो कुछ करते क्यों नहीं? वेट किस बात का कर रहे हैं? मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मुझसे मिलने आया करो तो उसको घर पे छोड़ के आया करो। हर बात की जल्दी रहती है उसको। क्या राइट? मेरी जगह पे आके सोचो, तब पता चलेगा कि मैं इतनी जल्दी में क्यों रहती हूँ। प्रेग्नेंट मैं हूँ, शादी मेरी रुकी हुई है, करियर मेरा दांव पे लगा हुआ है। यू नो, अगर उस घर में कुछ हुआ ना तो तुम दोनों का क्या? तुम लोग तो पहले भी उसी घर में रहते थे, अब भी उसी घर में रहोगे, लेकिन लाइफ मेरी स्पॉइल हो रही है। मैं ना उस घर की रहूंगी ना इस घर की। कम ऑन तनु, जस्ट काम डाउन। वो भी तो काम कर रहे हैं ना बेचारे, वो ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे। गिव हिम सम टाइम यार। See, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक सब्र से, शांति से, दूसरा गुस्से से, जल्दबाजी से। प्रज्ञा जो माहौल बना रही है ना, उससे एक ही बात मालूम चलती है कि वो चाहती है कि तुम लोग गुस्सा हो, तुम लोग हाइपर हो, ताकि तुम्हारा काम खराब हो और वो अपने प्लान में आगे बढ़ जाए। और अगर हम लोग गुस्से में आते हैं ना तो हम उसके प्लान को कामयाब होने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। You're right, तनु। हम लोगों को अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखना पड़ेगा, ओके? फाइन, तो आप दोनों रहो कूल एंड काम। जब कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे बुला लेना। वेटर। आपने कुछ सोचा है क्या करना है? इस वक्त हमें वो काम नहीं करना है जो वो सोच रही है, पर वो काम जरूर करना है जो वो सोच भी नहीं सकते। What are you trying to hint, Raj? मैम योर कार्ड हैज डिक्लाइंड। What? अभी तो मैंने पेमेंट की थी, उसके बाद तो यूज भी नहीं किया। कार्ड डिक्लाइन कैसे हो सकता है? फिर से चेक करो। Just relax, तनु, ओके? ये लीजिए, इसे पेमेंट कर दो। You know what, राज भैया, हमें सोच समझ के करना होगा जो भी हम करने वाले। I mean, उस प्रज्ञा ने इतना टाइम लिया है अपना ये पूरा प्लान बनाकर हमारे घर में आने का और हमें ऐसे बेवकूफ बनाने का, तो हम लोगों को भी तो टाइम लेना चाहिए। You know what, राज भैया, you take your time. आप अपना पूरा टाइम लीजिए इस पूरी चीज को फिगर आउट करने के लिए। आई एम विद यू रादर, हम सब आपके साथ। मैम आपका कार्ड भी डिक्लाइन बता रहा है। आलिया का कार्ड भी डिक्लाइन, और ये कार्ड भी मुझे अभी ने दिया था। मतलब प्रज्ञा ने सारे अकाउंट ब्लॉक करवा दिए। What? मेरा कार्ड और डिक्लाइन? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आई एम श्योर कि तुम्हारी मशीन ही खराब है। नो मैम, हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सबके कार्ड्स वर्क कर रहे हैं, बस आप दोनों के ही नहीं। इट्स ओके, हम कैश पेमेंट कर देते हैं। देखा, तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। उसने तुम दोनों के अकाउंट ब्लॉक करवा दिए ताकि तुम लोग हताश हो जाओ और थक करके, हार करके उसके पैरों पे आ जाओ। बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है वो। ठीक है, तो खेलने देते ना उसे गेम। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। आई हैव अ आइडिया, क्यों ना हम उसे तब तक गेम खेलने दें जब तक वो हमें पूरी तरीके से कंगाल या भिखारी क्यों ना कर दे, तब जाके हम कोई एक्शन लेंगे, राइट? बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला।
जाते हुए काउंटर से 100 रुपए लेते हुए जाइएगा, वरना बस में जाना पड़ेगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं रास्ते पर निकलूंगा ना, तो मेरे फैंस गाड़ी रोककर मुझे घर तक छोड़ेंगे। आई एम अ रॉक स्टार। कुर्सियों पर नहीं, दिलों पर राज करता हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये सब करना बहुत जरूरी है, वरना आपके अकाउंट में जो भी फ्रॉड हो रहा है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा।